अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। आज का मेरा टॉपिक जिस पे मुझे आपको अवेयरनेस देनी है वो आजकल बड़ा पेंडेमिक हुआ है, आजकल बहुत फैला हुआ है और इसकी वजह से जो मरीज़ हैं और मरीज़ से ज़्यादा जो उनके अटेंडेंट्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वो है डेंगू। डेंगू बुखार क्या चीज़ है, कैसे उसका इलाज मुमकिन है, क्या वाकई कोई इलाज है भी, या फिर ये सिर्फ एक वायरल फीवर है कि जिसको सिर्फ उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डेंगू की वजह से अमवात क्यों होती हैं, डेंगू की वजह से अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में इन सब के बारे में मालूमात है। डेंगू बुखार असल में देखा जाए तो मच्छर से पैदा होने वाले उन तमाम बीमारियों में से एक बीमारी है जिनमें मलेरिया, इबोला और उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जिसकी वजह से सालाना लाखों करोड़ों लोगों की अमवात होती हैं। डेंगू उनमें से एक बीमारी है। हमारे मुल्क में डेंगू किन किन मौसमों में फैलता है? ये फैलता है ख़ास तौर पे उन मौसमों में कि जब मानसून की बारिशें हो रही होती हैं, जैसे कि आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये वो महीने हैं कि जिसमें हर साल तादाद मरीज़ हमारे पास आते हैं। अब इस बुखार को डायग्नोस कैसे किया जाए? डेंगू का जो बुखार होता है वो एक तो शदीद तेज़ बुखार होता है, मतलब 101 और 102 से ऊपर का बुखार है। आम तौर पे 104, 105 तक भी होता है। बुखार का जो दौरानिया है वो 4 से 5 दिन और किसी में 6 दिन भी होता है। बुखार के साथ साथ जिस्म टूटना, सर में दर्द होना, मतली होना, जो जोड़ हैं उसमें दर्द होना और ख़ास तौर पे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका निचला हिस्सा, वहाँ पर शदीद दर्द होना, ये डेंगू बुखार की अलामत है। डेंगू बुखार किस तरह होता है, कितने दिन का होता है, क्या किया जाए? डेंगू बुखार असल में देखा जाए तो 10 से 12 दिन का एक बुखार होता है, जिसमें से शुरू के 4 से 6 दिन तेज़ बुखार होता है, फिर बुखार उतर जाता है। ये वो टाइम होता है कि जिस टाइम पे आपके प्लेटलेट्स और तेज़ी से गिरना शुरू होते हैं। आमतौर पे हम समझते हैं कि बुखार उतर गया तो मतलब डेंगू ख़त्म हो गया, प्लेटलेट्स अब नीचे नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो स्टेज होता है कि जब आपका बुखार उतर चुका होता है कि आपके प्लेटलेट्स तेज़ी से नीचे गिर रहे होते हैं और उस सूरत हाल में ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत होती है। क्या एहतियात करनी चाहिए कि अगर आपके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, अगर आपके प्लेटलेट्स 100 से, या अगर रिपोर्ट में 100 आता है, वैसे 1 लाख हम उसको कंसिडर करते हैं, अगर 1 लाख प्लेटलेट्स आपके नीचे आ गए हैं तो फिर आपने कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं करनी। जैसे कि आपने सख्त चीज़ नहीं खानी है कि जिससे दांतों पे ज़ोर पड़े और आपके मसूड़ों से खून आ सके। आपने कंघी नहीं करनी है सर पे क्योंकि वो नोकीली होती है तो आपकी स्किन में कहीं से खून निकल सके। आपने खुजाना नहीं है कहीं ज़ोर ज़ोर से, आपने कहीं दबवाना नहीं है, क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि जब हम ये सारे काम करते हैं तो फिर उस जगह के ऊपर खून रसना शुरू हो जाता है और अंदरूनी तौर पे खून जमा हो जाता है। इसके अलावा क्या नहीं करना, आपने खून पतला करने वाली दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको कम या बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये काम खुद नहीं करना होगा। इस काम के लिए जो आपके डॉक्टर हैं या आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ये दवा अमूमन जो है वो दिल के मरीज़ों में या हार्ट पेशेंट्स में जो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। तो ये वो एहतियातें हैं। अच्छा, इसमें हम ले क्या सकते हैं, ग़िज़ा क्या ले सकते हैं? ग़िज़ा में आप कोशिश कीजिए कि सॉफ्ट डाइट लीजिए, आप सूप्स लीजिए, जूसेस लीजिए, आप खिचड़ी, दलिया या साबूदाना, ये तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं जो कि आसानी से हज़म हो जाए। अच्छा, उसके अलावा आजकल बड़ा एक कॉमन एक टोटका है जो कि सुनने में भी आता है और जो बड़ा फैलता है कि पपीते के पत्ते जो है उसका अर्क बना के या उसको किसी में मिला के पी लिया जाए तो प्लेटलेट जो है वो उड़ जाते हैं। इसके बारे में कोई चीज़ अभी तक प्रूवन स्टडी नहीं है कि ये प्लेटलेट बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती, लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल प्रूवन है कि ये लेने से आपको मोशन हो सकता है और वो मोशन आपके ऑलरेडी जो आप डिहाइड्रेटेड हैं वो उसको और फर्दर ख़राब कर सकते हैं। सो पपीते के पत्ते, अगर मैं कहूँ कि अगर आप अपनी तसल्ली के लिए
जो है वो दिन में 1 चम्मच या उससे कम अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन इसको ऐसे समझना कि मैं ये पीऊँगा या मैं ये खाऊँगा तो मेरे प्लेटलेट्स इसको खाने से बढ़ेंगे, इसमें कोई सदाकत नहीं। और इसके अलावा हमें और क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या टेस्ट कराने चाहिए? देखिए, सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जब आपको बुखार तेज़ हो तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। वो आपको CBC का टेस्ट, डेंगू का टेस्ट और साथ में मलेरिया का टेस्ट, ये 3 टेस्ट आपको लाजिम बताएगा। क्यों? क्योंकि मलेरिया भी कुछ हद तक डेंगू से मिलता जुलता होता है, तो उसको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मलेरिया बिना दवाई के ख़त्म नहीं होता। डेंगू ये है कि उसके लिए कोई ख़ास दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप उसको जो है वो मतलब किसी में वो खुद से जो है वो ठीक हो सकता है। अच्छा, अब दवा क्या ली जाए? देखें, डेंगू बुखार की एक ट्रिक है जो कि मैं अपने तमाम मरीज़ों के ऊपर जो है वो आज़माता हूँ, और मैं अभी तक, मुझे सालों हो गए, वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से वो उसको शिफा देती है। वो ये है कि डेंगू के मरीज़ में आप जितना बुखार को उतार के रखेंगे उतना ही आप में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हैं। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि डेंगू की वजह से जो आम कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से मौत होती है मरीज़ की, वो होती ये है कि जिस्म में पानी भर जाता है, फेफड़ों में, पेट में, दिमाग में। उसके अलावा खून जारी होना शुरू हो जाता है। उससे प्लेटलेट का ताल्लुक़ नहीं होता कि प्लेटलेट अगर कम होंगे तो खून जारी होगा। किसी में जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो थोड़े से ही गिरते हैं और खून तेज़ी से जारी होना शुरू हो जाता है, और किसी में प्लेटलेट गिरते गिरते 10 तक भी आ जाते हैं, 8 तक भी आ जाते हैं, और उसमें भी खून जो है वो जारी नहीं होता। तो ये जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है? बुखार को उतार के रखें। डेंगू में आम तौर पे बुखार हर 3-4 घंटे में तेज़ चढ़ना शुरू हो जाता है, तो बुखार की दवाई को अपने डॉक्टर के मशवरे से 3 से 4 घंटे में लाजमी लेना होता है ताकि बुखार उतर जाए, और बुखार जितना उतर के रखेगा उतना ही जल्दी रिकवरी के चांस हैं। उसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि जब डेंगू का बुखार उतर जाता है आपका, तो तब आप अपने प्लेटलेट्स डेली करवाइए। अगर आपके प्लेटलेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 50 या 50,000 से कम आए हैं तो फिर आप डेली करवाएंगे, हर दिन एक सैंपल। 30,000 से जब कम हो जाए तो दिन के अंदर 2 मरतबा, और 20,000 से कम हो जाए तो दिन में 3 मरतबा प्लेटलेट्स का होना लाजमी। अच्छा, अस्पताल में कब दाखिल होना है? कुछ लोग जो है वो 70-80 हज़ार के ऊपर परेशान हो जाते हैं कि बस हमें तो फ़ौरन जो है वो एडमिट कर लिया जाए। आम तौर पर देखा ये गया है कि जब तक प्लेटलेट्स आपके 30,000 से कम नहीं होते हैं तब तक आपको हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं होती। दाखिल होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लेटलेट लगाए जाएँ। प्लेटलेट लगाने के अपने कुछ जो है वो इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो 15,000 से या 10,000 से कम हो जाए, और आपको कहीं से खून जारी ना हो रहा हो, और अगर आपको कहीं से खून आना शुरू हो जाए, जैसे कि आपको मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, आपको नक्सीर से खून आना शुरू हो जाए, आपको पेशाब लाल रंग का आना शुरू हो जाए, आपका जो पखाना है वो काले रंग का आना शुरू हो जाए। याद रखिएगा कि कभी भी पखाने में खून लाल नहीं आएगा। पखाने में हमेशा जो खून है वो काला, बिल्कुल बाल जितना काला जो है वो बन के आएगा। तो अगर आपका पखाना बिल्कुल काला आ रहा है, बाल जितना काला आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से खून ज़ाया हो रहा है। और ऐसी सूरत में चाहे प्लेटलेट्स आपके कितने ही क्यों ना हो, आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, आपने एडमिट होना है और प्लेटलेट जो है वो लगवाना है। और क्या इसके अलावा हम चीज़ कर सकते हैं डेंगू जो है उसको हील होने में, डेंगू से बेहतरी आने में आपको जो है फ़ायदा हो? अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए। अब ORS का पानी बना के रखें। दिन में कम से कम जब तेज़ बुखार हो रहा हो तो 6 से 8 गिलास ORS लाजमी पीजिए। अगर तो उल्टियाँ हो रही हों तो हॉस्पिटल जाके ड्रिप लाजमी लगवाइए, ताकि आपके अंदर की जो नमकियात हैं, आपके अंदर का जो पानी है वो जो बाहर निकल गया है वो पूरा हो जाए। याद रखिए, अगर आप हाइड्रेशन अच्छी करेंगे, अगर आप बुखार को उतार के रखेंगे, और अगर आप अपने जो प्लेटलेट्स हैं या लैब टेस्ट हैं उसके बारे में आप विजिलेंट रहेंगे, उसके बारे में आप जो है वो मोहतात रहेंगे, तो डेंगू से बिल्कुल आसानी से आप गुजर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डेंगू का बुखार और इससे किस तरह निपटा जाए। वो तमाम सवालात जो आपके दिमाग में थे, मैंने कोशिश की है कि मैं उसका जवाब दे सकूं। मुझे उम्मीद है मैं कामयाब हुआ हूँगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। आई वुड लव टू आंसर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।